रीवा जिले के लिए औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई है, जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा नवीन सर्किट हाउस सभागार में आयोजित एक बैठक के दौरान बताया कि टाटा एनर्जी जिले में एक विशाल ऊर्जा परियोजना शुरू करने जा रही है, जो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक तस्वीर बदल सकती है। बिजली उत्पादन का हब बन रहे विंध्य को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जिले में टाटा एनर्जी 28,000 करोड़ से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा। यह देश का पहला निजी न्यूक्लियर प्लांट होगा। अब तक ऐसे प्लांट सरकार चलाती है। केंद्र की हालिया व्यवस्थाओं के बाद रिलायंस, अदानी और टाटा ग्रुप ने इस क्षेत्र में कदम रखे हैं। रीवा के लिए केंद्र ने टाटा को अनुमति दे दी है। यह सिरमौर तहसील के क्योंटी के पास रोजोही में बनेगा। इस परियोजना के तहत टाटा एनर्जी करीब 28,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और एक बड़ा पावर प्लांट स्थापित करेगी। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। इस प्लांट से 1000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जो न सिर्फ प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस परियोजना के लिए जमीन का चिन्हांकन पहले ही कर लिया गया है। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग 169 हेक्टेयर जमीन टाटा एनर्जी को आवंटित की जा रही है। इसके अलावा जो अतिरिक्त जमीन की जरूरत होगी, उसका अधिग्रहण करके कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि परियोजना का काम बिना किसी रुकावट के जल्द शुरू किया जा सके। प्रशासन का लक्ष्य है कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हैं और यह बड़ा निवेश जमीन पर जल्द दिखाई दे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि सोलर एनर्जी परियोजनाओं के बाद रीवा जिले के लिए यह दूसरी बड़ी उपलब्धि होगी, जो इसे ऊर्जा हब के रूप में और मजबूत बनाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में रीवा में अधोसंरचना का तेजी से विकास हुआ है, जिसका सीधा फायदा अब जिले को निवेश के रूप में मिलने लगा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विशेष पहल पर रीवा में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बड़े उद्योगपतियों ने जिले में निवेश की रुचि दिखाई है। रीवा में अब एयरपोर्ट, बेहतर सड़कें, रेल नेटवर्क और पानी की पर्याप्त उपलब्धता जैसी सुविधाएं विकसित हो चुकी हैं, जो किसी भी उद्योग के लिए सबसे जरूरी होती है। इन्हीं सुविधाओं के कारण अब रीवा निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। टाटा एनर्जी की यह परियोजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जो जिले की औद्योगिक विकास को नई गति देगी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने में राजस्व और वन विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर तेजी से काम करें, ताकि किसी भी तरह की देरी ना हो। कमिश्नर BS जामोद ने भी आश्वासन दिया है कि प्रशासन की ओर से पूरी मदद और सहयोग दिया जाएगा, ताकि यह परियोजना समय पर आगे बढ़ सके। इसके साथ ही बैठक में अमझर क्षेत्र को लेकर भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि रीवा एयरपोर्ट से केवल 30 मिनट की दूरी पर स्थित अमझर में लगभग 170 हेक्टेयर जमीन औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित की गई है। यहाँ एक बड़ा औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना है। इस पार्क को केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। MPIDC के कार्यकारी निदेशक UK तिवारी ने बताया कि अमझर औद्योगिक पार्क में 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने की योजना है, जिससे यह क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। इससे न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आसपास के क्षेत्रों का आर्थिक विकास तेज होगा। इस बैठक में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और CF राजेश रॉय भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग देने की बात कही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रीवा जिले में टाटा एनर्जी की है परियोजना और अमझर औद्योगिक पार्क का विकास मिलकर क्षेत्र के लिए एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। यह सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि रोजगार, निवेश और विकास का एक बड़ा अवसर है, जो आने वाले वर्षों में रीवा को मध्य प्रदेश के एक प्रमुख औद्योगिक जिलों में शामिल कर सकता है।